नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो उसके साथ में पैकेजिंग बॉक्सेस भी आते हैं। वो सारे पैकेजिंग बॉक्सेस या जो कार्टन बॉक्सेस हैं जिनकी कंडीशन अच्छी है, उन्हें डिस्कार्ड करने की जगह हम उन्हें रीपर्पस कर सकते हैं और उसे रीपर्पस करके हम अपने घर को भी ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे घर में डेफिनेटली ओवर द टाइम ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टूट जाती हैं, तो उन्हें भी डिस्कार्ड करने से पहले हमें एक बार ज़रूर सोचना चाहिए क्या हम इन्हें ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। शू रैक को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले शू रैक के शेल्फ की हाइट एंड लेंथ को मेजर करके आप कोई भी एक कार्टन बॉक्स कट कर लें। अब मैं दोनों साइड से कुछ इस तरीके से कट लगाऊंगी और इस मिडिल पोर्शन को एक कटर की हेल्प से कट कर देंगे एंड हमारा एक DIY शू रैक शेल्फ राइजर रेडी है। अब बस इसे आप अपने शेल्फ के अंदर कुछ इस तरीके से रखिए। अब हमारे पास दो स्पेस हैं एक ही शेल्फ में, जहां पर हम अपने फुटवेयर्स को ऊपर और नीचे दोनों तरफ रखकर अपने शेल्फ का जो एक साइज है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ शूज यहाँ पर रख पाएंगे। अगर आपके पास में कोई स्टर्डी कार्टन बॉक्स है जिसके साथ में कुछ इस तरीके से ड्रॉर आता है, तो उसे आप रीपर्पस कर सकते हैं अपनी स्टेशनरी को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने में। बस मैं इस बॉक्स के ऊपर ग्लू लगाऊंगी और एक एक करके इन बॉक्स को फिक्स कर दूंगी और हमारा एक DIY डेस्क ऑर्गेनाइजर रेडी है, यानी एक छोटा सा ड्रॉर रेडी है। इसके अंदर आप अपनी छोटी मोटी स्टेशनरी रखकर अपने डेस्क को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। लेकिन मैं इस बॉक्स को सेपरेटली अलग अलग इस्तेमाल करूंगी और कुछ इस तरीके से उसमें एक में रबर, एक में शार्पनर, जो भी छोटे मोटे स्टेशनरी के आइटम्स होते हैं मैं उनको इसमें डाल रही हूँ। अब जब एक बार ये बॉक्सेस आपने अच्छे से फिल कर लिए हैं, तो जहाँ पर भी आप अपनी न्यू स्टेशनरी रखते हैं वहाँ पर आप इन बॉक्सेस को एक के ऊपर एक स्टैक करके रख पाएंगे एंड जिस भी बॉक्स की ज़रूरत हो उसे आप पिक करके चीज़ों को वहाँ से आसानी से निकाल भी सकते हैं। आप छोटे बड़े कार्टन बॉक्सेस का इस्तेमाल करके किसी भी बास्केट या फिर ड्रॉर में पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस ज्वेलरी बॉक्स को यूज़ करने वाली हूँ जिसका लिड मैंने कट कर दिया था। इसे मैं इस बास्केट में रख करके जितनी भी मेरे थ्रेड के रील्स हैं उन्हें यहाँ पर अलग करके रख रही हूँ, जिससे कि पार्टीशन भी क्रिएट हो पाए। अब जब भी हम कोई नया कपड़ा खरीदते हैं उसके साथ में हमें एक्स्ट्रा बटन्स और थ्रेड्स भी मिलते हैं जिनको संभाल के रखना ज़रूरी है ताकि इमरजेंसी में हम इसे यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने एक और कार्टन बॉक्स लिया है, उसके साइड के फ्लैप्स कट करके मैं इन बटन्स को इसके अंदर बंद करके अच्छे से रख दूँगी। ये सेपरेट भी हो गए इन कार्टन बॉक्सेस की हेल्प से एंड चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हैं। अब जब मुझे इनकी ज़रूरत होगी मैं इसको बहुत आराम से यूज़ भी कर पाऊँगी। उसी तरीके से ये एक सोप का बॉक्स है जिसके अंदर मैं एक्स्ट्रा बटन्स वगैरह स्टोर कर रही हूँ। अब आप देखें कि सारी चीज़ें अलग अलग सेपरेटली रख दी गई हैं। बहुत आराम से मैं किसी भी चीज़ को पिक कर सकती हूँ विदाउट डिस्टर्बिंग द होल अरेंजमेंट। आप सब भी इसी तरीके से नेकलेसेस पीसेस को इस तरीके के प्लास्टिक के डब्बे में रखते होंगे, लेकिन इस तरीके से ये टैंगल हो जाते हैं, तो हम DIY पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सीरियल बॉक्स से 1 इंच की कटिंग को कट कर लिया है। अब प्लास्टिक बॉक्स में मैं इस कटिंग को रख करके साइज मेजर करूंगी बॉक्स के अकॉर्डिंगली और इसी तरीके से मैं दो स्ट्रिप्स को स्टेपलर की हेल्प से फिक्स कर दूंगी। सो मैंने बेसिकली ऐसे 5 पार्टीशन क्रिएट करे हैं एंड हियर यू कैन सी दैट। यहाँ पर मैंने एक और कार्डबोर्ड बॉक्स को कट किया है बॉक्स में लाइनर की तरह इस्तेमाल करने के लिए, और अब आप पांचों के पांचों पार्टीशन को यहाँ पर रख करके एक एक करके उनको एक साथ आपको स्टेपलर करना है ताकि वो कुछ इस तरीके से एक साथ फिक्स हो पाए। यहाँ पर मैं ग्लू लगा रही हूँ और उसे जो मैंने लाइनिंग क्रिएट करा था उसमें मैं फिक्स कर दूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्टली रखेंगे तो नीचे स्पेस रहेगा जिसकी वजह से ज्वेलरी इधर से उधर एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन में शिफ्ट हो सकती है। अब देखिए हमने ऐसे करा तो इस पार्टीशन को हम जब चाहें निकाल सकते हैं अगर हमें बॉक्स को कहीं और इस्तेमाल करना हो। और यहाँ पर आप अपने सारे नेकलेसेस को सेपरेटली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं एंड देखिए ये बिल्कुल भी इधर से उधर शिफ्ट नहीं होगा एंड टैंगल भी नहीं होगा।
सैनिटरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पैड्स एंड टैम्पून्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप जिन बॉक्सेस में टैम्पून्स आते हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये कार्टन बॉक्स है, इसके फ्लैप्स को मैं कट कर रही हूँ एंड नाउ आई विल ओपन इट इनसाइड आउट, और थोड़ा सा पोर्शन मैं ऊपर से कट करूँगी ताकि जब हम इसके अंदर टैम्पून्स रखें तो उसे एक्सेस करना ज़्यादा ईजी हो पाए। अब इस बॉक्स को हम वापस से असेंबल करेंगे, लेकिन इस बार हम इसे इनसाइड आउट रखेंगे ताकि हमारी आउटर पैकेजिंग हाइड हो पाए। एंड देन आप बहुत आराम से जो भी आपके टैम्पून्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसी तरीके से जो भी मेरे टैम्पून के बॉक्सेस आते हैं मैं उन्हीं बॉक्सेस को इस तरीके से कट करके इसमें टैम्पून्स हमेशा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अब जो भी आपका ड्रॉर है तो वहाँ पर आप अपने पैड्स भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं एंड कुछ इस तरीके से टैम्पून्स को। आप किसी भी तरीके के कार्टन बॉक्स को शेल्फ के अंदर ड्रॉर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बॉक्स का जो फ्रंट पोर्शन है उसे मैं कट कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसकी जगह पर शू बॉक्स का इस्तेमाल भी बहुत आराम से कर सकते हैं। एजेस नीट नहीं थी तो उसे थोड़ा फिनिश लुक देने के लिए मैंने वॉशी टेप का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर मैं 2 स्लिट लगाऊंगी और जो भी हमारे पेपर बैग्स होते हैं उनके स्ट्रिंग्स कट करके आप इस स्लिट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और आपका इस ड्रॉर को अंदर बाहर करने के लिए एक हैंडल रेडी है और हमारा DIY ड्रॉर एकदम रेडी है किसी भी शेल्फ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये एक कार्टन बॉक्स है जिसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा सिलिका पाउचेस होते हैं उनको मैं रख रही हूँ। इसी तरीके से जो भी एक्स्ट्रा घर में चाहे वो मेडिसिन के बॉक्सेस हों या फिर टैम्पून्स के, उनको मैंने इस बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंगली कट किया है और यहाँ पर मैं इस बॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपके पास एक पार्टीशन क्रिएट हो गया है तो इसमें आप जो भी एक चीज़ें आपके घर में हैं, जो भी आप शेल्फ में इधर उधर रखते थे, उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरीके के बॉक्सेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड बस इसे आप जहाँ पर भी अपने शेल्फ में रखना चाहते हैं रखिए। थ्रेड लगाने की वजह से देखिए हम इसे कितने आराम से एक्सेस कर पा रहे हैं। जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से पाउचेस मिलते हैं, चाहे वो कॉटन के बैग्स हों या फिर प्लास्टिक के पाउचेस हों। जब हम इनरवेयर्स वगैरह परचेज करते हैं तो उन्हें आप डिस्कार्ड ना करें। आप इस तरीके से कोई भी एक बॉक्स ले सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड का बॉक्स पड़ा हुआ था तो जितने भी एक्स्ट्रा बैग्स हैं मैंने यहाँ पर उन्हें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। अब ये बैग्स को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। हमारे छोटे मोटे निकनैक आइटम्स, चाहे वो हमारे लोशंस हों या फिर सोप हो, इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको अलग से किसी भी तरीके के ट्रैवल ऑर्गेनाइज़र को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जब भी आपको ज़रूरत हो बॉक्स से आप प्लास्टिक का पाउच निकालें या फिर कॉटन का और उसको बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ों को डिस्कार्ड करने से पहले हमें एक बार उनके बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए कि क्या हम इनको एक बार और किसी तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमें होटल से ऐसी टॉयलेटरीज प्रोवाइड की जाती हैं। मैं विदाउट एनी शेम अगर बॉटल्स अच्छी कंडीशन में होती हैं तो उन्हें अपने साथ कैरी कर लेती हूँ। रैपर्स को आप बहुत आराम से रिमूव कर सकते हैं, देन यू कैन यूज़ देम आपके रेगुलर जो हैंड बैग्स होते हैं उसके अंदर। जैसे कि इस छोटी बॉटल के अंदर मैंने टेल्कम पाउडर रखा है बिकॉज अभी गर्मी बहुत है, और दूसरी बॉटल में एक मॉइस्चराइज़र। एंड क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बॉटल्स अच्छी कंडीशन में हैं, तो इन्हें मैं अपने एवरीडे हैंड बैग में बहुत आराम से यूज़ कर पाती हूँ। मैंने आप सबके साथ बहुत पहले ये हैक शेयर की थी कि हम जो सोप्स होते हैं उन्हें अपने क्लोजेट के शेल्फ में रख सकते हैं बिकॉज सोप एक्ट एज अ फ्रेशनर। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जितना अच्छा सोप स्मेल करता है उतना ही अच्छा ये पैकेट भी स्मेल करता है जिसके अंदर ये सोप पैक होके आता है। तो जितने भी आपके सोप के पैकेट्स हैं उन्हें डिस्कार्ड करने की जगह आप कुछ इस तरीके से अपने वार्डरोब में या फिर लिनन क्लोजेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इसे फ्लिप करना है इनसाइड आउट एंड देन जस्ट कीप इट इनसाइड योर क्लोजेट और आपका क्लोजेट बहुत अच्छा स्मेल करेगा। जस्ट गिव इट अ ट्राई। This is not possible for anyone to keep big bottles of perfume or deodorants inside their regular handbag because काफ़ी ज़्यादा bulky हो जाएगा and this is not practically possible. तो instead of keeping these big bottles, what you can do is कि जब भी हम कहीं से भी शॉप करते हैं, चाहे वो सफोरा हो या फिर फॉरेस्ट एसेंशियल, हमको इस तरीके से जो सैम्पल पीसेस होते हैं वो मिलते हैं।
तो ये ग्लास की स्प्रे बॉटल्स हैं जो ओवर द टाइम मेरे पास इकट्ठा हो गई हैं। तो इन्हें डिस्कार्ड करने की जगह आप इस तरीके से जो भी आपके फ्रेगनेंसेस हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हों या फिर अपने एवरीडे हैंडबैग में भी इनको बहुत आराम से और ईजिली कैरी कर सकते हैं। इन बॉटल्स को वेस्ट में डालने से अच्छा है कि हम उन्हें इस तरीके से रीपर्पस करें। एंड देन वेरी इजीली यू कैन कीप दीज इनसाइड योर रेगुलर हैंडबैग ऑन डेली बेसिस। सॉक्स के पेयर्स बहुत ही जल्दी मिसप्लेस हो जाते हैं, तो इन्हें डिस्कार्ड करने की जगह आप रीपर्पस कर सकते हैं, यानी कि प्लांटर के ऊपर सॉक्स का कवर लगा के, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि सॉक्स को आप प्लांटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा सॉक्स था तो मैंने इसे हाफ में कट किया है और उसके बाद में मैं इस सॉक्स के अंदर जो छोटा प्लांटर है उसे इंसर्ट कर रही हूँ। अब जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन होगा ऊपर से आप उसे चाहें तो एज इट इज़ अंदर की तरफ भी इंसर्ट कर सकते हैं या फिर उसे कट कर दीजिए। एंड देन आपका एक DIY प्लांटर छोटा सा रेडी है। अब क्योंकि मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था तो इससे मैं एक और प्लांटर के ऊपर कवर लगा सकती हूँ, क्योंकि वो प्लेन था और इसमें छोटे छोटे डिज़ाइन बने हुए हैं तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। नीचे से एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर दिया और हमारा प्लांटर रेडी है। अगर सॉक्स थोड़ा सा छोटा पड़ जाए तो आप लेस लगा करके कुछ इस तरीके से उसे फिक्स कर सकते हैं। एंड देखिए कि हमारे सुंदर सुंदर प्लांटर हमारे एक डिस्कार्डेड सॉक्स से रेडी हो गए हैं एंड ये देखने में काफ़ी ज़्यादा कोजी भी लगेंगे। पुराने पिलो कवर्स का इस्तेमाल आप एक्स्ट्रा ग्रॉसरी बैग्स को रखने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको टॉप से 1/4 कट कर दिया है और 2 छोटे छोटे स्ट्रिप्स में इस तरीके से कट करके उसे 3 टाइम्स फोल्ड करूँगी एंड देन नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से इसे अच्छे से स्टिच कर लूँगी। हमारे 2 लूप्स के लिए जो हैंडल्स हैं वो रेडी हैं। अब इनको मैं पिलो कवर के दोनों एंड पर कुछ इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ और हमारा एक DIY ग्रॉसरी बैग ऑर्गेनाइज़र रेडी है। आप इसे कहीं पर भी किचन में हैंग करिए और जो भी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी बैग्स होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए आप इस तरीके से पुराने पिलो कवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहेगा। और क्योंकि साइज़ में बड़ा है तो आप काफ़ी सारे बैग स्टोर भी कर पाएंगे। कभी कभी हम इम्पल्स शॉपिंग करते हैं एंड मैंने भी इसी तरीके से जो मेजरिंग कप्स हैं उन्हें परचेज़ किया था, लेकिन इन्हें डिस्कार्ड करने की जगह पर आप इसे अपने आटे के डब्बे के अंदर डाल के रख सकते हैं। जब भी आपको आटा निकालना होगा बहुत आराम से आप इस स्कूप या कप की हेल्प से आटे को बाहर निकाल सकते हैं। तो फेंकने की जगह एक बार इसे सोचें कि हम कैसे रीपर्पस कर सकते हैं। घर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि ये वैक्यूम क्लीनर का एक मॉपिंग अटैचमेंट। बाहर रखने की वजह से इसमें डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों को रखने के लिए आप बड़े शू बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शू बॉक्स को मैंने वॉलपेपर से कवर कर दिया है और इसके अंदर मैं इस अटैचमेंट को रख रही हूँ। क्योंकि ये एक लेड के साथ में है तो डेफिनेटली अब इसके ऊपर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं होगी। अब आप इसे कहीं पर भी कोई भी कन्वीनियंट जगह पर रख दें जहां से आप इसे जब इस्तेमाल करना चाहें आप इसे विदाउट एनी प्रॉब्लम एक्सेस कर पाएँ। तो इसे मैंने फ्रिज के ऊपर रखा है और जब भी मुझे इस अटैचमेंट की ज़रूरत होती है बहुत आराम से इसे मैं यहाँ से यूज़ कर पाती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेल्फ को लाइन करने के लिए आपको बाहर से लाइनर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। शॉपिंग बैग्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ लाइनर। शेल्फ के साइज़ के अकॉर्डिंगली इन्हें कट करें एंड लाइनर्स की तरह इस्तेमाल करें। शॉपिंग बैग थोड़े थिक होते हैं तो ये जल्दी खराब नहीं होंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि ये आइडियाज़ आप सबके लिए यूजफुल होंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।